आज की हमारी लैब है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि लैब नंबर 9 है हमारी। बीजेटीज क्या होते हैं ये देखेंगे ब्रीफली, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो हम बीजेटी का बनाएंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को लेके। मल्टीसिम पे सर्किट बनेगा और फिर उसकी वैल्यूज नोट डाउन होंगी और फिर हम एक कर्व ग्राफ बनाएंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। सबसे पहले देख लेते हैं बीजेटीज हैं क्या। बीजेटी इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। उसमें क्या होता है कि मेरे पास एक कलेक्टर है, एक बेस है, एक एमिटर है। ये 3 टर्मिनल्स होते हैं उसके। और 2 तरह के तुम लोग को मिलेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स और पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोनों में फ़र्क कंस्ट्रक्शन का है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लो तो उसमें ये होता है कि तुम्हारा जो बेस है दैट इज़ अ पी टाइप मटेरियल एंड इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन 2 एन टाइप मटेरियल। एक मेरे पास एन टाइप हो जाएगा कलेक्टर और एमिटर। दोनों में फ़र्क क्या होगा? दोनों में फ़र्क होगा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो ऐड होगी। एमिटर के अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो है हाईली डोप्ड होता है एज इट हैज़ टू बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो तुम्हारे पास जो कलेक्टर होता है इट्स मॉडरेटली डोप्ड, और तुम्हारा जो बेस होता है इट्स लाइटली डोप्ड। इसी तरह अगर मैं पीएनपी की बात करूँ तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो मेरे पास है वो बेसिकली उसमें ये होगा कि मेरे पास बेस जो है वो एन टाइप है एंड इट इज सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप मटेरियल्स, जो कि मेरे पास कलेक्टर और एमिटर होगा। सही, तो हम लोग का ज़्यादातर जो स्टडी हम लोग करते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को लेके कर रहे होते हैं। ऑपोजिट सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आ जाती है, जो सर्किट में तुम्हारा करंट का फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर मैं इनके सिंबल्स देखूँ तो मेरे पास एनपीएन का सिंबल इस तरह है कि एरो शो कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और इसमें मेरे पास क्या है? ऑपोजिट सिंबल्स इनके ये हैं। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ठीक है, अब अगर मैं देखूं इसमें तो मेरे पास दो जंक्शंस आते हैं जो हम देख रहे थे। जैसे मेरे पास डायोड में पीएन जंक्शन एक होता है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे कितने? दो पीएन जंक्शन हैं। एक कलेक्टर और बेस के बीच में है, एक बेस और एमिटर के बीच में। तो अब ये भी हो सकता है हम कोई से भी, यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम रिवर्स बायस कोई भी हो सकता है, दोनों में से फॉरवर्ड बायस भी कोई हो सकता है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन बना लिए हमने कि ठीक है, अगर ये वाला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगा, दूसरा रिवर्स होगा तो ये वाला मोड, अगर दोनों रिवर्स होंगे तो ये वाला मोड, दोनों फॉरवर्ड होंगे तो ये वाला मोड। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन में हम अपने बीजेटीज को यूज करते हैं। तुम्हारे पास कट ऑफ मोड होता है, एक सैचुरेशन मोड होता है और एक मेरे पास एक्टिव मोड होता है। डिफरेंट रीजन मोड्स में वो एज अ डिफरेंट उसकी एप्लीकेशन होती है। अब मोड ऑफ ऑपरेशन में, मोड्स ऑफ ऑपरेशन में अगर मैं पहले बात करती हूँ कट ऑफ का, कट ऑफ रीजन में मेरे पास बेस एमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो दोनों रिवर्स बायस होते हैं। मतलब इस मोड पे हम उसको एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट कट ऑफ में तो मेरे पास दोनों रिवर्स बायस है, मतलब कंडक्शन ही नहीं हो रही। फिर मेरे पास आ जाओ एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में मेरे पास कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बायस हो रहा होता है और बेस एमिटर जो होता है फॉरवर्ड बायस हो रहा होता है। इसकी एप्लीकेशन होती है एज एन एम्पलीफायर, हम इस बीजेटी को यूज कर सकते हैं। फिर मेरे पास सैचुरेशन मोड है जिसमें दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ दोनों तरफ कंडक्शन हो रही है तो एक शॉर्ट सर्किट की तरफ एक्ट कर रहा है। तो मैं कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में मैं अपने बीजेटी को एज ए स्विच यूज कर सकती हूँ। एक्टिव रीजन में मैं उसको एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकती हूँ। कैसे यूज करेंगे, हर जब लैब्स आगे चलती जाएंगी तो वो जाहिर है इसकी भी एक लैब है तो वो देख लेंगे। अब आओ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व को थोड़ा देख लें। अच्छा, करना क्या है लैब में? लैब में हमको बनाना है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर का मतलब ये होता है कि मैं एमिटर को ग्राउंड कर दूं। मेरे पास ये एनपीएन बीजेटी है जिसका कलेक्टर ये है, बेस ये है, एमिटर ये है। मैं इसके डिफरेंट करंट्स और वोल्टेजेस की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे बेस वोल्टेज आता है, ये कलेक्टर वोल्टेज है, यहाँ पे मेरे पास एमिटर वोल्टेज आएगा। ये मेरे पास वीबीबी है इनपुट, ये मेरे पास वीसीई सीसी जो वीसीसी है जो तुम पावर दे रहे होगे अपने बीजेटी को। सीरीज में तुम्हारे पास टर्मिनल, बेस टर्मिनल पे आर बी लगता है, कलेक्टर में आर ई सी लगता है। हम बेसिकली लगाते इसलिए टू लिमिट द करंट तुम्हारा पूरा कि ताकि तुम्हारा बीजेटी के करंट्स वगैरह तो है वो लिमिट हो जाए, इतने ज़्यादा हाई वैल्यू पे ना जाए कि बीजेटी ही जल जाए। ठीक है, वीबीई क्या होगा? पोटेंशियल बिटवीन बेस एंड इमिटर।
VCE क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। बेस पे जो करंट जा रहा है वो मेरे पास IB है, कलेक्टर से जो करंट जा रहा है वो IC है, और एमिटर से जो करंट निकल रहा है वो IE है। ये जरा देख लेना है, सॉरी, ये IE है। तो अगर मैं बात करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक की, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। इनपुट की बात करूंगी तो बीजेटी का इनपुट क्या है, IB एंड VBE, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अब बीजेटी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में IC जो फ्लो कर रहा है और VCE। तो हमारा बेसिकली काम ये है कि IC वर्सेस VCE बनाएंगे हम ग्राफ, और देखेंगे कि VCE पे जो कैसे मेरे पास IC चेंज हो रहा है। और मैं इसी तरह अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं, अभी आ जाओ। तो बेसिकली मुझे ये सर्किट बनाना है, वैल्यूज तुम लोग को गिवन है, मल्टीसिम पे ये सर्किट बनेगा और काम हो जाएगा। इनपुट जो तुम्हारा बीजेटी का अगेन मैं बता दूं IB है और जो VBE है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम देखते हैं IC वर्सेस VCE से, मतलब आउटपुट में अपना कलेक्टर करंट के थ्रू देख रहे होते हैं। अब आओ यहाँ पे तुम लोग को जो बेसिकली मल्टीसिम पे सर्किट तो बता दिए क्या बनाना है, लेकिन कर्व कैसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनाना है कि तुम लोग को। आओ पहले इसको देख लेते हैं। इसमें ये है कि मैं अगर सिंपल में अगर IB को कांस्टेंट रखती हूँ 20 माइक्रो एम्पेयर पे, तो मैं ये देखती हूँ कि मैं VC अगर बढ़ा रही हूँ तो मेरा IC बढ़ेगा, VCE अगर मैं बढ़ाऊँ मेरे पास IC बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद उसकी सेचुरेशन आ जाएगी, वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मुझे तब IC बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने IB, अपने इनपुट IB को चेंज करना पड़ेगा, इनपुट बेस करंट को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा IC बढ़ेगा। अगेन अगर मैं 40 माइक्रो एम्पेयर पे VCE बढ़ा रही हूँ अपना, तो मेरे पास IC तो बढ़ रहा है लेकिन फिर जाके वो कांस्टेंट हो रहा है। अगर उस वैल्यू के बाद मुझे अपना IC बढ़ाना है तो मुझे IB को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मैं अपने IC को कंट्रोल कर रही हूँ अपने IB से। तो एक बेसिकली BJT इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, कि मैं इनपुट करंट IB को कंट्रोल कर रही हूँ तो मेरे पास आउटपुट करंट IC चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जब ये हम ग्राफ बनाते हैं तो मेरे पास एक 3 रीजन्स आ जाते हैं। एक कट ऑफ रीजन आ जाता है जिसमें कोई दोनों मेरे पास जो कंडक्शन नहीं हो रही, इट्स जीरो एवरीथिंग, कोई कंडक्शन नहीं है मेरे पास, दोनों रीजन जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। फिर मेरे पास आता है सेचुरेशन रीजन, कि मेरे पास VCE इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास IC इंक्रीज हो रहा है, तो ये मेरे पास जो रीजन है वो सेचुरेशन रीजन चला जाएगा। दैट इज के तुम्हारे दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, कलेक्टर बेस और कलेक्टर सॉरी बेस एमिटर और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। फिर देन देयर इज एक्टिव रीजन, जहाँ पे तुम कहते हो कि वो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा जहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट करंट जा रहे होते हैं, कांस्टेंट IC की वैल्यू आ जाएगी VCE पे। अब वो देखेंगे आगे कि करते किस तरह है। तो बेसिकली तुम लोग को आज ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्टडी करना है, बनाना है कि ठीक है अगर मैं VCE बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास IC बढ़ रहा है लेकिन फिर कांस्टेंट हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए मुझे अपना IB चेंज करना पड़ेगा। IB बढ़ाऊंगा, फिर मैं हर कांस्टेंट IB पे मैं ये कर्व बना रही हूँ। ठीक है अब चलते हैं मल्टीसिम पे। मल्टीसिम पे ये मेरे पास सर्किट बना हुआ है वैसा ही है। तुम लोगों को अगर मैं जाऊंगी यहाँ तुम लोगों की सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, रजिस्टर्स की वैल्यूज, ट्रांजिस्टर कौन सा उठाना है इस नंबर का, VCE VBE। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे मैंने कहा कि अच्छा मैंने डिफरेंट तुम लोग मैं तुम लोग को एक एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ, अगर तुम लोग को करना है तुम लोग इनको डबल क्लिक करके जाके इनके लेवल्स वगैरह अपने लिहाज से सेट कर सकते हो। VBB तुम्हें दिखाना है कर दो, फिर तुम इसको डबल क्लिक करके ये बेसिकली एमीटर और वोल्ट मीटर लगाए हुए जो मैंने तुम लोग को पिछली लैब में बताए थे कैसे आएंगे, तो उनको रेफर कर लेना। मुझे यहाँ पे लेबल देना था, मैंने कहा कि ठीक है IB में दे देता हूँ। मुझे अगर ये चीज़ नहीं चाहिए इसकी तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगी, डिस्प्ले पे जाऊँगी, इसको क्लिक करूँगी, सिर्फ और सिर्फ शो रेफरेंस वाली चीज़ को मैं रख दूँगी और ओके। तो मेरे पास एक मिनट, ये सिमुलेशन रन हो रही है, इसको पहले स्टॉप करो तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ हटानी है तो मैं इसकी जाके डिस्प्ले सेटिंग पे सिर्फ इसको चेक कर दूंगी, बाकी सबको अनचेक कर दूंगी। ये सिंपल प्रेजेंटेशन है सर्किट की जो तुम लोग अच्छे से अच्छी कर सकते हो। इसको अगर तुम्हें डबल क्लिक करना है आर लेबल पे जाओ, इसको कह दो कि ठीक है ये मेरे पास RB है,
सही, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, RC। सिर्फ डबल क्लिक करके उसकी लेबल की सेटिंग में जाना। अब लैब में करना क्या है, तुम लोगों को IB सेट करना है। ये तुम लोगों का टेबल है, तो मैं यहाँ, ये तुम लोग का टेबल है जो तुम लोग को फिल करना है, देन इससे तुम लोग को ग्राफ बनाना है। अब तुम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें VB सेट करना है, VBB सेट करना है ऐसे कि तुम्हारे पास 20 माइक्रो एम्पेयर IB सेट हो जाए। देन तुम अपना VCC चेंज करोगे और IC और VCE की वैल्यूज मेजर करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद VBB को ऐसे सेट करोगे कि वो 40 माइक्रो एम्पेयर सेट हो जाए। देन अगेन तुम अपने VCC को चेंज करोगे 2, 4, 6, 8, 10 और अपने IC और VCE को मेजर करोगे सेम एज इट इज। 60 माइक्रो एम्पेयर सेट करोगे फॉर IB, फिर 80, फिर 100 और वही चीज रिपीट करोगे। इससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, हर कांस्टेंट IB पे तुम्हारे पास ये एक कर्व बन रहा होगा। मतलब टोटल जो लाइंस होंगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इधर तक तुम लोग जाओगे, तुम लोग के पास इस तरह के कर्व्स बनेंगे। सही है, 5 कर्व एक ही ग्राफ पे बनेंगे और उसकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आओ मल्टी सिम पे करना क्या। अब मुझे नहीं पता ठीक है कि मुझे 20 माइक्रो एम्पेयर अगर चाहिए IB, तो मैं क्या VBB रखूं। मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, ट्रायल एंड एरर से मैं इसको वैल्यूज इसकी सेट करती जाऊंगी। ऑलरेडी मेरे ख्याल से तुम लोग को गिवन है 0.9 फर्स्ट। इसको मैंने रन किया और देखा कि ठीक है, अच्छा ठीक है, 0.02 मिली एम्पेयर इज 20 अपना क्या कहते हैं माइक्रो एम्पेयर। वो कन्वर्जन तुम लोग देख लेना। तो इसी तरह फिर जो मेरे पास करस्पॉन्डिंग, मैंने देखा ठीक है ये सेट हो गई वैल्यू। अब मैं क्या मेजर करूंगी, VCC मैंने रखा पहले 2, IC की वैल्यू मेजर की, VCE की वैल्यू मेजर की, टेबल पे जाकर लिख दी। फिर मैंने अपना VCC को चेंज किया, 4 किया। ओके, सिमुलेशन, VCC को चेंज किया, IB पे कोई चेंज नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट ही रखेंगे थ्रू आउट फॉर ये वाले मेजरमेंट। ठीक है, फिर मैंने कहा कि 4, फिर मैंने IC मेजर किया, VC मेजर किया, टेबल पे रखा। इसी तरह मैं VC को चेंज करती गई और कहाँ तक लेके गई, 10 तक। सही, 10 तक लेके गए, वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे मेजर करके लिख दी। अब फिर मैं क्या करूंगी, अपने VBB को चेंज करूंगी ताकि मेरे पास IB जो है, मैं फिर से अब IB क्या सेट करनी है मुझे, 40 माइक्रो एम्पेयर। तो अब मुझे 40 माइक्रो एम्पेयर चेंज करने, तो मुझे अपना VBB को सेट करना पड़ेगा। वो क्या वैल्यू होगी, वही अगेन ट्रायल एंड एरर मेथड से तुम देखोगे कि ठीक है कौन सी वैल्यू है। मैंने बोला ठीक है 5 वोल्ट्स देख लेते हैं, 5 वोल्ट्स पे कितना आ रहा है 0.422 मिली एम्पेयर, मतलब 42 माइक्रो समथिंग। 42 है, मुझे 40 चाहिए, तो मैं थोड़ा वोल्टेज कम कर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं 4.8 लेके देख लेती हूँ। फिर मैं इसको रन करूंगी। ठीक है, एग्जैक्ट आ गया है, आप ले लो ये 0.402 मिली एम्पेयर इज 40.2 माइक्रो एम्पेयर, दैट्स ओके। थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस हो, कोई मसला नहीं है। तुमने कहा कि ठीक है, अब मेरे पास IB सेट हो गया है। IB सेट हो गया तो अगेन मैं क्या करूंगी, अपने VCC को चेंज करूंगी, यहाँ से 2 से शुरू करूंगी और फिर 2 सेट करके अपने अगेन IC की इसको रन करके IC और VC की वैल्यूज मेजर करके अपने टेबल पे यहाँ पे फिल कर दूंगी, लेकिन इधर फॉर IB इज इक्वल टू 40 एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो 2 पे जो IC और VCE की वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। अगेन फिर मैं अपना IB जो है 60 है, नेक्स्ट मेरे पास 60 माइक्रो एम्पेयर है, 60 माइक्रो एम्पेयर है, तो अगेन मैं वहां जाऊंगी और यहाँ पे अपने IB को 60 माइक्रो एम्पेयर करने के लिए अपने VBB को चेंज करूंगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, करना क्या है, मुझे एक कांस्टेंट IB की वैल्यू यहाँ पे लानी है, VBB चेंज करके कांस्टेंट हो गई, पता चल गया 20, 40, 60, 80, 100। ये तुम्हारे पास 20, 40, 60, 80, 100, तुमको ये पहले कांस्टेंट लाने हैं, हर एक में 20 कांस्टेंट हो गया। देन तुमको अपना VCC चेंज करना है, VCC चेंज करना है 2, 4, 6, 7, 8 और उनके करस्पॉन्डिंग IC और VCE की वैल्यूज मेजर करके अपने टेबल पे लिखनी है। ये खत्म हो गई कॉलम्स, तो तुम अब चले जाओगे IB को 40 माइक्रो एम्पेयर्स करोगे। अगेन 40 माइक्रो एम्पेयर्स वो सेट हो गया। कैसे सेट होगा, तुम अपने
VBB को चेंज करोगे और ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको उस 40 माइक्रो एम्पेयर्स लेकर आओगे। फिर ये कांस्टेंट हो गया। देन VCC को चेंज करके तुमने अपनी IC और VCE की वैल्यूज मेजर करनी। IC और VCE की मेजर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आउटपुट कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सॉरी ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, वो बनती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व IC वर्सेस VCE। तो जब IC वर्सेस VCE मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन रहा है तो मुझे जाहिर है IC और VCE की वैल्यूज को ही मेजर करना है, सही है। और फिर वो ग्राफ बनेगा IC वर्सेस VCE का, क्योंकि मैं आउटपुट जो है अपना कलेक्टर से देख रही होती हूँ, BJT का इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सही है। तो फिर VCE चेंज होते जाएगा 2 4 6 और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग IC और VCE की वैल्यूज तुम लोगों को मेजर करनी है और अपने इस टेबल को फिल करना है। इसी तरह एंड तक IB 100 माइक्रो एम्पेयर पर फिक्स करोगे और फिर अगेन VCC चेंज करके अपने IC और VCE की वैल्यूज मेजर करके इसमें लिख दोगे। Then using the data recorded in table 9.1, plot VI characteristic curve between VCE and IC in Excel। Excel कर लो, कोई भी एप्लीकेशन कर लो, तुम लोग के पास ग्राफ पेपर है उस पर भी बना के पिक्चर दे सकते हो। नहीं सवाल समझ आते तो हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में तुम लोग पूछ सकते हो, सही। होपफुली इतनी मुश्किल नहीं है ये लैब, ये वाली लैब भी, ठीक है।